गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें बेसिक डिटर्मिनेंट हम समझाए हुए हैं। उसके बाद से कुछ उस पे क्वेश्चंस वगैरह भी हम किए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बीच में गैप कर दिए थे, लगातार वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन कल से फिर लगातार कर रहे हैं, अब रेगुलर होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अभी हेडलाइन हम दे चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या है हेडलाइन? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको देखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पहला प्रॉपर्टीज, ध्यान रखिएगा साथियों, हम लोग प्रॉपर्टी 7 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 7 पढ़ेंगे, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है P1। P1 का मतलब प्रॉपर्टीज 1 हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज 1 हो गया। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर देंगे तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उसको इंग्लिश में हम लिखेंगे, डिफिनीशन को सजा के लिखेंगे, लेकिन पहले मीनिंग को समझिए। यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब ये होता है कि सारे रो को आप सारे कॉलम में ले जाइएगा तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, या डज नॉट चेंज लिख सकते हैं, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इफ इट्स रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। यानी कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज का मतलब चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज और कॉलम आर इंटरचेंज। यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, सबका एग्जांपल करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि डेल इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। डेल इक्वल टू देखिए आपके सामने यहाँ पे लिख दिया कितना, 3 है, 2 है, -1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 1 2, यहाँ पे कितना 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व डायरेक्ट हम एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस पे एग्जांपल, जो डिफिनीशन लिखे हैं उसको एग्जांपल पे प्रूव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए डेल इक्वल टू, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 3 2 -1 0 2 1, और यहाँ पे 1 2 क्या है, 3 है। देखिए 3 रो 3 कॉलम का यहाँ पे है, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट है। देखिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका आपको पता होनी चाहिए, किसी एक के एलोंग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे हम R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 में एलिमेंट क्या है, 3 2 -1 है, उसके एलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 लेंगे तो इसका अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेंगे, 2 3 जा कितना 6 हो जाएगा, माइनस साइन देते हैं, फिर 1 2 जा कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर इसको हम माइनस में लेते हैं, माइनस में 2 हो जाएगा, इसका अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, 0 गुने 3 कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 गुने 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस साइन देंगे, 1 गुने 1 कितना होगा साथियों, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम प्लस में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 1 हो गया। अब यहाँ पे अपना कॉलम अपना रो डिलीट करेंगे तो यही एलिमेंट बचेगा, यही चारों बचेगा। उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे आपको पता होनी चाहिए। 0 गुने 2 कितना होता है, 0 हो जाएगा, माइनस साइन दीजिए, फिर 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली। तो देखिए 6 में से 2 घटेगा कितना होगा, 4 4 3 जा कितना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 12, यानी 12 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 0 -1, तो यहाँ पे -1 रहेगा, -1 गुने -2 कितना, प्लस में 2 होगा साथियों। अब देखिए 0 में से -2 घटेगा तो -2 गुने -1 कितना होगा, प्लस में कितना होगा 2 हो गया। अब इसको जोड़ के देख लीजिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया साथियों, ठीक है। क्या आ गया, 16 आ गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसके रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। रो कॉलम का इंटरचेंज करने का मतलब ये होता है कि नाउ इंटरचेंजिंग द इट्स रोज एंड कॉलम, आप लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग इट्स
रोज एंड कॉलम, ठीक है, रोज एंड कॉलम, यानी कहने का मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरचेंज करने का मतलब ध्यान रखिए, आपके माइंड में आनी चाहिए कि भाई इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। रो को कॉलम में ले जाएंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे क्या कर देंगे, डेल वन मान लीजिए, यहाँ पे पहला डेल है तो यहाँ पे डेल वन मान लीजिए, और डेल वन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सारे रो को सारे कॉलम में शिफ्ट कीजिए। तो R1 को हम किस में शिफ्ट कर रहे हैं, C1 में, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, माइनस होना जाएगा। R2 को किस में शिफ्ट कर रहे हैं साथियों, 0 2 कितना है 1, C2 में शिफ्ट कर दिए। R3 को C3 में शिफ्ट कीजिए तो 1 2 कितना होगा, 3 होगा। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद अगर 16 आ गया, यही 16 आ गया, तो इसका मतलब मेरा थ्योरम परफेक्ट है। अगर 16 नहीं आया, इसका मतलब थ्योरम गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम सही है, तो थ्योरम सही है तो यहाँ पे 16 ही आंसर आनी चाहिए, और आएगा भी। देखिए एक्सपेंड हम करते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे, इसका अपना रो अपना कॉलम डिलीट कीजिए। यहाँ पे 2 गुने 3 कितना 6 होगा, यानी 6 हो गया, माइनस में कितना 2 हो जाएगा, ये एक्सपेंड करने आना चाहिए। माइनस में क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, 2 उठ जाएगा, कितना 6 हो गया, माइनस साइन दीजिए। फिर यहाँ पे 2 गुने -1 तो माइनस में 2, तो प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस में क्या लीजिएगा, 1 लीजिए। अब इसका अपना रो अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, 2 गुने 1 कितना 2 हो गया, माइनस साइन देंगे, माइनस कंसेप्ट में होता है। और 2 गुने -1 माइनस में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, प्लस में 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे जोड़ घटाव कर दीजिए, तो 6 में से 2 घटेगा, कितना 4 हो गया, 4 से कितना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 2 8 गुने 0, तो पूरे टर्म में 0 हो गया, तो ई बेचारा हटिए गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 4 8 गुने 1 कितना 4 था, प्लस में क्या कह देंगे 4 कह देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 16 मिल गया। साथियों बताइए कि हमने डेल वन को सॉल्व किया है, डेल वन कहां से मिला है, तो इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए हैं, सारे रो को सारे कॉलम में किए हैं, तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला गया है, ठीक है। रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद डेल वन क्रिएट हो गया, और जब इसको सॉल्व किया तो फिर से देखिए 16 आ गया, तो यानी कि डेल वन को सॉल्व किया है तो 16 आ गया। इसका मतलब ये डेल के बराबर है कि नहीं, तो साफ साफ कहिएगा कि जो आपने चेंज किया है डेल इक्वल टू कितना, डेल वन आ गया, हेंस प्रूव, यानी कि ये जो परफेक्ट यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ वो परफेक्ट है, जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है वो परफेक्ट है। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट आप लोग को नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से इसको फास्ट नोट कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए हम पेज ऐड करते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, P2 देखते हैं। P2 सारे प्रॉपर्टीज को एक बगल से देखेंगे। P2 क्या कहता है, तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा, उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करने का मतलब यदि कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं तो 15 आंसर आ गया, उसके बाद से उसमें से किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज करके फिर से सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर -15 आना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं ना, एक एक चीज पे बारीकी से आप गौर कीजिए, ठीक है। जो क्या हम बोल रहे हैं उस पर आप बारीकी से गौर कीजिए, सब यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ हम क्या लिखेंगे साथियों, इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज और कॉलम या कॉलम, ठीक है, टू रोज या कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, ऑफ ए डिटरमिनेंट, है ना, आर इंटरचेंज, आर इंटरचेंज, interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant, sign of determinant changes। ध्यान दीजिए साथियों, हम क्या लिखे हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेज। यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन पे इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब उल्टा हो गया, देखिए ना, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेज। अब एग्जांपल देखेंगे, यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल में हम क्या लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कि लेट
यहाँ पे डेल जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, 0 है, 1 2 कितना है, यहाँ पे कितना 3 है। देखिए कोई भी डिटरमिनेंट लिख लिए। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लेंगे तो इसका अपना रो अपना कॉलम को डिलीट कीजिए। यहाँ पे कितना होगा, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस साइन दीजिए, 0 गुना 2 कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या लेंगे, 2 लेंगे, अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए तो 0 गुना 3 कितना 0 हो जाएगा, माइनस साइन दीजिए, 0 गुना 1 कितना 0 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे प्लस में क्या लेंगे, 1 लेंगे तो अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए तो 0 गुना 2 कितना 0 हो जाएगा। साथियों माइनस साइन दीजिए, माइनस 1 गुने प्लस में 1 कितना था, माइनस में 1 होगा तो यहाँ पे माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे गुना भाग कर दीजिए, मतलब जो भी है जोड़ घटा गुना भाग कीजिए तो -3 -0, -3 में कितना यहाँ पे 9 हो जाएगा साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, प्लस कितना 1 हो जाएगा। इसको आप गुना भाग कर लीजिए, 8 मिल जाएगा। ठीक है, 9 1 10 -2 कितना 8 हो गया। अब क्या करेंगे, किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आना चाहिए -8। देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग, देखिए इंटरचेंजिंग कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रो या कॉलम कोई भी कर सकते हैं, हम रो को ही ले लेते हैं। तो R1 को हम ले जाते हैं किसके जगह पे, R3 के जगह पे। तो R3 के जगह पे ले जाएगा तो R3 किसके जगह पे आ जाएगा, R1 के जगह पे आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे नया जो डेल होगा, नया जो वहां पे क्रिएट होगा डिटरमिनेंट, वो डेल 1 कह दीजिए। और डेल 1 कह दिए हैं तो अब लीजिए R1 को R3 के जगह पे, R3 को R1 के जगह पे लिख दीजिए। तो R3 को पहले R1 के जगह पे लिखिए तो 1 2 कितना है 3 है। उसके बाद R2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहने दीजिए, -1 कितना 0 हो जाएगा। अब R1 जो है R3 के जगह चला जाएगा तो 3 2 कितना है 1 है। ठीक है साथियों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व किए हैं तो E1 लीजिए, 1 लेंगे तो अपना रो अपना कॉलम डिलीट कीजिए, कितना होगा, -1 होगा, माइनस कितना 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 0 होता है। ठीक है, माइनस आन दीजिए, 2 लीजिए, अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, कितना होगा 0 माइनस कितना 0 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या कर देंगे साथियों, 3 होगा, अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, 0 गुने 2 कितना 0 हो जाएगा, माइनस आन दीजिए, -1 गुने 3 कितना, माइनस में 3 तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस में कितना होगा साथियों 3 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना भाग कर लीजिए, जो भी है, -1 -0 कितना -1 होगा, यहाँ पे फाइनल -1 आ गया, 0 ये तो पूरे टर्म में 0 हो गया। ठीक है, टर्म में बेचारा 0 हो गया, हटाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म कैसे 0 हो गया, 0 में से 0 गया कितना 0 बच गया, 0 गुना 2 कितना 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 0 + 3 कितना 3 हो गया, 3 क्या कितना 9, तो प्लस में कितना हो गया 9 हो गया साथी। यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस कितना आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पे फिर से 8 आ गया। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है 1 2 3 ले लिए हैं और 3 2 1 ले लिए हैं, ये एज इट इज है। R1 को R3 की जगह पे, R3 को R1 की जगह पे ले गए हैं, 1 लिए हैं। यहाँ पे देखिए 8 आया है, लेकिन -8 आना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं, आप घबराइए नहीं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 लिए हैं, अपना इसका रो अपना कॉलम डिलीट करेंगे तो -1 -0 बिल्कुल सही है, माइनस में 2 लिए हैं तो इसका अपना कॉलम अपना डिलीट करेंगे 0 और माइनस कितना 0 बिल्कुल सही है। प्लस में 3 लेंगे तो अपना कॉलम अपना डिलीट कीजिए, तो यहाँ पे 0 और माइनस कितना 3 माइनस कितना प्लस में 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे -1 8 आ गया, बिल्कुल सही है। ऊपर वाला को पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है साथियों, देखिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 हाँ 3 ये 3 लिए हैं तो 3 हो गया। उसके बाद साथियों देखिए यहीं पे गड़बड़ हो गया था, ऊपर वाला में ही गड़बड़ है, देख लीजिए ऊपर वाला में क्या गड़बड़ है कि यहाँ पे 3 लिए हैं तो इसका अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेंगे तो 0 -1 गुने 3 कितना, -1 गुने 3 कितना होगा, -3 और माइनस में 0 बिल्कुल सही है, 0 गुने तो 0 होगा। माइनस में 2 लेंगे, अपना कॉलम अपना रो अपना कॉलम डिलीट कीजिए तो 0 पूरे टर्म में 0 हो गया। 1 लेंगे, प्लस में लेते हैं तो अपना कॉलम अपना रो डिलीट करेंगे 0 और माइनस में कितना, माइनस प्लस प्लस होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 3 और माइनस में, जो तो माइनस में 3 होगा ना, तो माइनस में 3 गुने 3 कितना, माइनस में 9 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में 9 हो गया साथियों। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, पूरे टर्म में देखिए ये पूरे टर्म 0 है, देख लीजिए साथियों, ये 0 में से 0 गया तो पूरे टर्म में ना 0 हो गया, तो 0 ये टर्म में 0 हो गया। ठीक है, उसको हटाइए। अब यहाँ पे क्या कह देंगे, ये यहाँ पे प्लस कितना 1 है, तो ये तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या है 0 है, इसको समझिए साथियों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये 0 है तो आप यहाँ पे 0 दिखा सकते हैं। तो 0 अब -9 -0 अब +1 है तो ये -8 आएगा साथियों। क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो वहां पे देखिए -8 आया है, इसी को क्या किए हैं, रो कॉलम मतलब रो को, यानी R1 को R3 की जगह पे ले गए हैं, R3 को R1 की जगह पे ले गए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। हम अभी क्या बोले हैं कि साइन अपोजिट हो जाएगा, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ कि नहीं, यानी किसी भी रो को, यानी कोई दो रो या कोई दो कॉलम भी हो सकता है, उसके केस में क्या होगा, साइन चेंज होगा। वही बात तो लिखे हुए हैं, कंप्लीट यहाँ पे हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज ऐड करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग तीसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, P3 देखेंगे। ठीक है साथियों, P3 में क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम्स
यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाए, मतलब कि एक समान हो जाए, तो उसके वैल्यू, पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए हम अभी साफ साफ लिखते हैं, if any two rows or columns of a determinant are identical, if any two rows or columns of a determinant are identical, then its value is zero, या then its value will be zero। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, if any two rows, if any two rows or columns of a determinant, if any two rows or columns of a determinant are identical, आर आइडेंटिकल या इक्वल भी बोल सकते हैं, आर आइडेंटिकल मतलब एक ही समान होता है, आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो, या इज जीरो लिख सकते हैं, विल बी जीरो। ठीक है, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल दिखे, एक समान दिखे, आइडेंटिकल दिखे, उनके केस में क्या कहेंगे, पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, हर तरह से एग्जांपल पढ़ेंगे साथियों। जितना प्रेम से हम बता रहे हैं प्रॉपर्टीज, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना प्रेम से बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए कितना प्यार से बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए। और जब तक स्लो नहीं बताएंगे, जब तक प्यार से नहीं समझाएंगे, तब तक आप कैसे समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे लेट, मान के चलिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डेल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, 2 है, 0 है, 1 है, -1 है, 0 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे कितना 5 है। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। अरे अच्छा, यहाँ पे सॉल्व नहीं, इसके अकॉर्डिंग में एग्जांपल सही नहीं आ पाया, ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसा कर देते हैं। देखिए यहाँ कितना है, 3 है, 1 है, कितना 2 है। हमने अभी क्या बोला, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, तो देखिए इसमें क्या है, C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल हो गया। कोई दो कॉलम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर रो ही होगा। तो यहाँ पे देखिए C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए, बिल्कुल जीरो आ जाएगा। हम पहले यहाँ पे नोट कर देते हैं जीरो। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, चेक करने का मतलब अभी हम चेक करके बता देते हैं। देखिए 3 लीजिएगा, तो इसका अपना रो अपना कॉलम डिलीट कीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा, -2 होगा, -1 गुने 2 कितना, -2, माइनस साइन कंसेप्ट में होता है, 1 गुने 3 कितना, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 लीजिए, इसका अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, 1 गुने 2 कितना, 2 हो जाएगा, माइनस साइन दीजिए, 1 गुने 2 कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलिए उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस में 3 लेंगे, तो इसका अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में कितना, 2 होगा साथियों। ठीक है, इस बात को आप समझिए साथियों। अब देखिए हम क्या करेंगे, -2 -3 -5, तब यहाँ कितना, माइनस में 15 हो गया, 3 यहाँ पे भी है, और ये बेचारा 2 में से 2 गया कि 0, तो पूरे टर्म में 0 हो गया, था माइनस कितना, 0 हो गया, प्लस में 0 माइनस में 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 2 5 5 कितना, 15, तो प्लस में कितना हो गया, 15 हो गया। तो बेचारा देखिए ये भी 15 प्लस में, ये भी -15 में, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही तो देखिए प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड किया है कि नहीं। तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज भी अच्छे से सेटिस्फाइड कर गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग मस्ती के साथ सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो अभी पढ़ा रहा है ना, ये सब चीज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एग्जाम में अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा, इस बात को आप समझिए। जितना प्यार से बताए हुए सारे वीडियो को रिकॉल कर जाइए, अगर आप नहीं देखे हैं तो। हालांकि मैक्स बहुत सारा वीडियो अभी अपलोड नहीं किए हैं, कुछ ही सिलेबस अपलोड किए हैं, लेकिन जो हम अपलोड कर चुके हैं उसको आपको देखना चाहिए अस्थिर से। और जब तक अस्थिर से नहीं देखेगा, तब तक आप अच्छा मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बात को आप समझिए। ठीक है, चलिए जो स्टूडेंट मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को आपको देख जाना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज तीसरा नंबर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया। अब चौथा नंबर प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इसको जल्दी आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। कर लिए, उम्मीद है कि आप कर लिए होइएगा। जानते हैं बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे कि सर वीडियो अपलोड कीजिए प्रॉपर्टीज का, हम कर भी दिए। चलिए चौथा प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी चौथा देख लीजिए, P4 क्या बोलता है, चौथा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान देंगे। चौथा प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, तो वो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू ही जीरो हो जाता है। इस बात को समझिए। देखिए हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो लिखेंगे इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी यानी टोटल यानी पूरे, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ
ए रो या और है और मतलब या ए column if every elements of a row or a column of a determinant are जीरो। यानी बात को समझिए हम क्या लिखे हैं। यदि किसी देखिए यहाँ पे क्या है, इफ एवरी एलिमेंट, यदि सब एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट एक रो या एक कॉलम के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाएगा किसी डिटरमिनेंट के तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। देखिए यहाँ पे लिखे हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर जीरो देन, तब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन value of determinant will be जीरो। देखिए हम क्या लिखे हैं उसको आप अच्छे समझिए। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए रो और एक कॉलम, यदि सब एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम के माने एक डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो गया आर जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो, तब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल कर लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाए। देखिए मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल हम ले लिए हैं डेल इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है 025078021 है। देखिए इसमें क्या है, C3 क्या है बताइए, C3 आपको क्या दिख रहा है, C3 क्या दिख रहा है, C3 क्या दिख रहा है बताइए, C3 यहाँ पे क्या दिख रहा है, अरे सॉरी C1 क्या दिख रहा है, C1 तो आपको पूरे जीरो दिख रहा है, तो इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, अभी हम चेक करके बताते हैं। देखिए जीरो लीजिएगा तो जीरो, अपना कॉलम अपना रो रिलेट कीजिए तो 7 गुने -1 माइनस में 7 माइनस में 8 गुना कितना 16 हो जाएगा, माइनस मान लीजिए 2 लीजिए, अपना कॉलम अपना रो रिलेट कीजिए तो 0 गुने 1 कितना 0 हो जाएगा, माइनस में 8 गुने 0 कितना 0 हो गया, फिर प्लस में क्या लेंगे 5 लेंगे, अपना कॉलम अपना रिलेट कीजिए तो 0 गुने 2 कितना 0 हो जाएगा, माइनस कितना 0 हो जाएगा। साथियों आप यहाँ पे चेक कीजिए पूरे टर्म में जीरो आ गया। देखिए -7 -16, आप सोचिए देखिए -23 होगा, लेकिन यहाँ बाहर जीरो है तो पूरे टर्म में जीरो हो गया, माइनस में यहाँ पे जीरो पूरे टर्म में जीरो हो गया, देख लीजिए ना 2 गुने 0 पूरे टर्म में जीरो हो गया, प्लस में कितना हो गया 0 में से 0 गया पूरे टर्म में जीरो, 5 गुने 0 कितना 0 हो गया। तो साथियों फाइनली आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। बताइए जीरो आया कि नहीं, यही तो बता चुके हैं ना। तो यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर जीरो हो गया, माने पूरे एलिमेंट जीरो हो गया, देखिए ना कोई एक कॉलम, तो यहाँ पे देखिए C1 का पूरे एलिमेंट जीरो है कि नहीं, तो वैल्यू इसका कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इस बात को समझिए, इसको भी आप यहाँ पे जल्दी एक्सेप्ट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिए, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। क्या आप कर लिए हैं? चलिए तो कर लिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेज ऐड करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, पांचवा प्रॉपर्टी में देखिए, पांचवा प्रॉपर्टी साथियों क्या है, यहाँ पे आप चेक करेंगे P कितना है 5 है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोलता है उसको पहले समझिए, फिर हम लिखा पढ़ी बात में करेंगे। जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, यदि कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उस डिटरमिनेंट के माने किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद से मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले अगर मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व किए हैं, सुनिए यहाँ पे देखिए ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसको मान लीजिए हम सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद मान लीजिए हमको 15 आंसर आ गया। उसके बाद से यदि इस डिटरमिनेंट में 5 गुना कर दिए, और ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में अगर गुना करते हैं तो सारे एलिमेंट में गुना होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसी बातें नहीं है। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करते हैं। तो मान लीजिए इसी के R1 में हम मान लीजिए 2 से गुना कर दिए, तो जो नया क्रिएट डिटरमिनेंट हुआ है उसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना आना चाहिए, 15 दूना 30 आना चाहिए। सॉरी 30 कैसे लिख दिया है, तो इसके दुगुना में आता है, क्योंकि आप R1 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए R1 R2 R3 है, और यहाँ पे इसको 2 से गुना करने के बाद नया कुछ ना कुछ क्रिएट हो गया, और R2 और R3 जैसे का तैसे है। तो इसको जब हम सॉल्व किए हैं 2 से गुना किए हैं R1 में, इसीलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे जो आता है उसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो R2 R3 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अगर 3 से गुना करते हैं तो इसके 3 गुना में ये आता है। बात आपको समझ में आ रहा है? इतना अच्छा से बता दिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए साथियों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ 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 एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय के इफ एनी वन रो और कॉलम, माने आप कहने का मतलब ये है, अरे कौन आ गया, एक मिनट साथियों, हेलो, हाँ हेलो, हाँ पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अभी ऑनलाइन क्लास में है, थोड़ा देर में कॉल करते हैं, ठीक है, और सब बढ़िया, ठीक। देखिए साथियों, तो यहाँ प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 5वां है, इफ ईच एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट, इफ एलिमेंट्स, if each elements of a of a row or column, if each elements of a row और एक कॉलम, और कॉलम यानी कि एक रो हो सकता है या एक कॉलम, ऑफ ए डिटरमिनेंट, ऑफ ए डिटरमिनेंट, ऑफ ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय के, मल्टीप्लाइड बाय के, यानी के से मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स, माने मिलेगा, पाएंगे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय के, मल्टीप्लाइड बाय के, यानी कि केस किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर मान लीजिए कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा उसमें 3 टाइम्स मिल जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हो सकता है इसमें आप कंफ्यूजन कर रहे होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए लेट, मान के चलिए लेट, यहाँ पे डेल इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 1 है, 0 है, 5 है, -1 है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या 1 2, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है साथियों। अब देखिए इसको पहले हमको सॉल्व करने दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 3 लेंगे तो इसका अपना रो अपना कॉलम डेट कीजिए, तो -1 गुने 2 कितना, माइनस में 2 हो जाएगा, और फिर माइनस साइन कंसेप्ट में होता है, तो ये अब क्या करेंगे, -1 गुने 2 कितना, माइनस में 2 हो गया, 2 दूना कितना 4 हो गया, ठीक है साथियों। माइनस में 1 लेंगे तो इसका अपना कॉलम अपना रो डेट कीजिए, 5 दूना कितना 10 होगा, माइनस कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस में कितना 0 लेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, ठीक है। उसको सॉल्व कीजिए तो -2 -4 कितना, माइनस में 6 6 कितना 18, तो माइनस में 18 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 2 कितना 8, 8 गुने 1 कितना, माइनस में 8 हो गया। अब यहाँ पे इसको जोड़ के देखिए साथियों, माइनस कितना आ गया 26 आ गया, कितना आ गया -26 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उतना टाइम्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे देखिए हम ऐसे कर रहे हैं कि R2 को चेंज कर रहे हैं, चलिए R2 में ही गुना तो किसी में कर सकते हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो 2R2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते 3 से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी कर सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। तो 3 से कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना 3R2, यानी R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके, तो नया जो डेल हमें मिलेगा वो डेल 1 हो गया, नया डिटरमिनेंट डेल 1 हो गया। देखिए R2 में काम कर रहे हैं तो R1 R3 को जैसे का तैसे लिख दीजिए, तो 3 1 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 हो गया। उसके बाद कितना माइनस में कितना 3 हो गया, कितना हो गया 3 दूना कितना 6 हो गया, ठीक है साथियों। 1 2 और यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद इसमें 3 टाइम्स दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 लीजिएगा तो इसका अपना रो अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, तो माइनस में कितना हो गया 6 हो गया, माइनस कितना 6 दूना कितना 12 हो गया साथियों, कितना हो गया 12 हो गया। इस बात को आप समझिए, माइनस कितना लेंगे 1 लेंगे। अब अपना कॉलम अपना रो रिलेट कीजिए, तो 15 दूना कितना 30, तो यहाँ पे क्या करें 30 माइनस कितना 6 होगा, 6 गुने 1 6 हो गया। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे 0 लेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखेगा पूरे टर्म में 0 हो जाएगा। इसको आप गुना भाग कर लीजिए, -6 -12 मतलब कितना, माइनस में 18 हो गया, 18 3 कितना होगा 54 होगा ना, 18 दूना 36 18 3 54, तो माइनस कितना हो गया 54 हो गया साथियों, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से 30 में से 6 गया, कितना हो गया साथियों, 30 में से 6 गया कितना 24 हो गया, और 24 गुने -1 कितना, माइनस में कितना हो गया 24 हो गया। अब इसको जो है दोनों निगेटिव ऐड कर दीजिए, तो कितना
कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 2 कितना 7 हो गया, 78 हो गया। तो माइनस में कितना आ गया 78 आ गया। कितना आ गया साथियों माइनस में कितना आ गया 78। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे क्या है 26 है। क्या 26 गुने 3 78 होता है? 26 गुने 3 78 होता है? तो बिल्कुल होता है। 3 से जब आप R2 में मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका 3 टाइम्स मिला है कि नहीं बताइए। वही हम कहना चाह रहे थे डिफिनीशन में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे प्रॉपर्टीज नंबर 5 भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं। अभी 2 लिखेंगे, 7 तक लिखेंगे, ठीक है, घबराइए नहीं। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। ये काफी अच्छा वीडियो है, इस बात को समझिए, लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम लोग पेज ऐड करते हैं। और देखिए प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी जो 6 लिखेंगे, इस 6 प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम साफ साफ जो है एग्जाम्पल में बता देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं जाए। बुक में देख लीजिए 6 फॉर्मूला दिया हुआ। हम एनसीईआरटी के कवर करते हैं ना, अभी एनसीईआरटी के पैटर्न पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई केसीसी ना और आर सवाल के पैटर्न पे नहीं पढ़ा रहे हैं, बिकॉज अभी क्या है एग्जाम का दौर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है छठा प्रॉपर्टी, बुक में देखिएगा 6 प्रॉपर्टी, देखिए हम 7 प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, घबराइए नहीं। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसमें एग्जांपल डायरेक्ट यहाँ पे देख ले। देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट है, मान के चलिए कि यहाँ पे A1 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है A2 है, यहाँ पे कितना है A3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है B1 है, यहाँ पे क्या है B2 है, यहाँ पे क्या है B3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है साथियों C1 है, यहाँ पे क्या है C2 है, यहाँ पे क्या है C3 है, ठीक है। ऐसा कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब चलिए मान के चलिए कि अगर यहाँ पे किसी एक में मान लीजिए कि यहाँ पे आर नहीं, अगर यहाँ पे लेमडा ऐड है, मान लीजिए कि यहाँ पे लेमडा ऐड है, क्या है लेमडा ऐड है। यहाँ भी मान लीजिए कि यहाँ पे लेमडा ऐड है, क्या है लेमडा ऐड है। यहाँ पे भी मान लीजिए कि लेमडा ऐड है, क्या है लेमडा ऐड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में, इस डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में आप आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। पहला में तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, A1 रहेगा, यहाँ पे कितना A2 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा A3 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा B1 रहेगा, B2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा B3 रहेगा साथियों, यहाँ पे C1 रहेगा, यहाँ पे कितना C2 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा C3 रहेगा साथियों, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है। देखिए आप R1 में देख रहे हैं कि सब में लेमडा ऐड है, क्या है सब में लेमडा ऐड है। तो यहाँ पे सब में लेमडा ऐड है, लेकिन सब में प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस दीजिए और फिर एक डिटरमिनेंट क्रिएट कर लीजिए। तो डिटरमिनेंट क्रिएट कीजिए तो यहाँ पे R1 में क्या हो जाएगा लेमडा 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 हो जाएगा। देखिए ना साथियों यहाँ पे देखिए ये लेमडा 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 है, तो R1 में आराम से यहाँ पे कह दीजिएगा कितना लेमडा है, फिर यहाँ पे लेमडा है, फिर यहाँ पे क्या लेमडा है। उसके बाद क्या कहेगा A2 कहिएगा, उसके बाद कितना B2, इसके बाद कितना C2, उसके बाद क्या कहेगा साथियों A3 कहिएगा, B3 कहेगा, C3 कहेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो एक डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट में एक्सपेंड कर सकते हैं जब उसके अकॉर्डिंग बात दिया रहेगा तब। जैसे मैं तैसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस 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 है तो बीच में हम प्लस दिए हैं। अगर यहाँ पे माइनस 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 रहता तो यहाँ पे माइनस देते, लेकिन आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए कि सर एक में प्लस रहेगा, एक में माइनस रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस आ गया तो क्या करेंगे। ये तीनों साइन एक जैसा रहेगा तब यहाँ पे वही साइन आएगा, और डिफरेंट रहेगा कोई इसमें डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे एक्सपेंड इसको अलग नहीं कर सकते हैं, एज इट इज रहेगा, जैसे का तैसे रह जाएगा। उसको 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट पे उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिए, साइन सेम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि ऐसा भी तो हो सकता है साथियों, यहाँ पे कुछ हम अलग से यहाँ पे अपना मन से कुछ बताना चाह रहे हैं। A1 है, यहाँ पे क्या है B1, यहाँ पे कितना C1 है साथियों। हो सकता है यहाँ पे कितना A2 है, क्या है A2 है, यहाँ पे क्या है B2 है, यहाँ पे कितना C2 है, यहाँ पे क्या है साथियों A3 है, क्या है B3 है, कितना है C3 है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए इसी में लेमडा आ गया, इसी में क्या आ गया लेमडा आ गया, ठीक है, इसी में क्या आ गया लेमडा आ गया। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 पार्ट में यानी 2 डिटरमिनेंट में कैसे क्रिएट करेंगे। तो A1 B1 C1 जैसे का तैसे रहेगा। उसके बाद कितना रहेगा A2 B2, उसके बाद कितना C2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद कितना रहेगा A3 रहेगा, B3 रहेगा, उसके बाद कितना C3 रहेगा। अब जो अगला डिटरमिनेंट क्रिएट करेंगे उसमें R2 लेमडा लेमडा लेंगे, ठीक है, लेमडा है वहां पे। तो A1 B1 C1 यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों लेमडा लेमडा लेमडा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे A3 B3 और कितना C3, इसमें कोई डाउट है साथियों नहीं है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है 6 है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर क्या है 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी करेंगे, आप घबराइए नहीं, जल्दी इसको समझिए। और यही लेमडा अगर मान लीजिए यहाँ पे R3 में रहता तो क्या करते, यहाँ पे चेंज हो जाता, सब लेमडा 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 हो जाता। क्या कोई दिक्कत है क्या साथियों? नहीं है। उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ सीखे होंगे और सारे प्रॉपर्टी को कितना ढंग से लिख रहे हैं आप खुद सोच के देखिए, कहीं भी आपको इस टाइप से समझाया हुआ नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझिए, ठीक है। और जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो खुद हम पढ़ के आते हैं। जो टीचर पढ़ के आते हैं और तब पढ़ाते हैं उनसे बेटर क्या हो सकता है, खुद सोच के देखिए ना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिख लिए। अब नया पेज ऐड करते हैं। नया पेज ऐड करने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7 भी देखिए लीजिए। पी यहाँ पे क्या है 7 है साथियों। अब चलिए प्रॉपर्टी 7 क्या बोलता है साथियों कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है कोई डिटरमिनेंट है,
ठीक है। कोई भी डिटरमिनेंट यहाँ पे ले लीजिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A1 है, B1 है, कितना है C1 है, कितना है A2 है, B2 है, कितना है C2 है, फिर यहाँ पे क्या है A3 है, B3 है और कितना है C3 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है साथियों कि ये कोई डिटरमिनेंट दिया है, प्रॉपर्टी 7 कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट दिया है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये 7 प्रॉपर्टीज में। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई R1 या कोई भी कॉलम के द्वारा C1 के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम R1 को चेंज कर रहे हैं, तो कैसे, देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 रहबे करेगा, R1 में R2 को ले जाके ऐड कर रहे हैं, R1 में R2 को ले जाके ऐड कर रहे हैं, लेकिन R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके। तो R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R1 में जोड़ रहे हैं, R1 में ही जोड़ रहे हैं किसको, R2 को, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके। किसको जोड़ रहे हैं, R2 को, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके। ये क्रिएट आप कर सकते हैं इस टाइप से, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कॉलम के द्वारा भी तो कर सकते हैं ना, या मान लीजिए कि हम कॉलम 1 ले लेते हैं, कॉलम 1 को चेंज कर सकते हैं कैसे, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके। ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी रो को किसी भी एक रो में दूसरा रो लाके ऐड कर सकते हैं, या तीसरा रो लाके ऐड कर सकते हैं, और या जो आप ऐड करने ले जा रहे हैं उसमें आप 3 4 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। मान के चलिए हम R1 को लिए, जरूरी थोड़ी है, मान लीजिए हम R3 का ही काम कर रहे हैं, R3 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R3 में हम ऐड करेंगे, मान लीजिए R1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन R1 में हम मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब देखिए यही जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इसका हम कंसेप्ट बताते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे वैलिड करने के लिए, देखिए नया जो क्रिएट होगा, जब इस डिटरमिनेंट में अगर हम इस बात को अप्लाई करेंगे तो जो नया डिटरमिनेंट क्रिएट होगा, देख लीजिए जो नया डिटरमिनेंट क्रिएट होगा कैसे होगा। देखिए R3 का काम कर रहे हैं तो R1 R2 एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कह देंगे A2 B2 कितना C2 कह देंगे। ठीक है, अब R3 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R3 में R1 को लाके ऐड कर रहे हैं, R3 में R1 को लाके ऐड कर रहे हैं, लेकिन R1 में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे R3 में ऐड कर रहे हैं R1 को, तो R3 कितना है, A3 है। अब चलिए R1 को ऐड करें, R1 कितना है, A1 है, A1 में कितना मल्टीप्लाई करना है, 2, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 2, और यहाँ पे कितना A1 है, इसका काम हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कह देंगे B3 है तो B3 रहने दीजिए, प्लस में क्या करेंगे R1 ऐड करना है तो B1 है, लेकिन कितना 2 से गुना करना है, तो यहाँ पे 2 B1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है C1 है, तो यहाँ पे सॉरी C3 है, C3 में C1 लाके ऐड करेंगे, तो C1 लाके ऐड कीजिएगा, लेकिन C1 में कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 करना है। तो नया जो हमको डिटरमिनेंट मिला है इसके अकॉर्डिंग ये मिल गया है, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं है। इतना डिटेल्स कौन बताएंगे, आप खुद सोच के देखिए ना, इतना अच्छा से बता दिए हैं। चलिए प्रॉपर्टीज आपका क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तरह तरह का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों अभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो शाम तक वीडियो आ जाएगा, आप घबराइए नहीं। अभी तो ये अभी टाइमिंग क्या हो रहा है बताते हैं आपको, 11:15। ठीक है, मॉर्निंग का समय है 11:15। और आज कितने तारीख को ये वीडियो बन रहा है, आज 29 है, 29 जनवरी है। ठीक है, 29 जनवरी 2024 है। ठीक है, अब जो है वीडियो अपलोड होगा, शाम में अपलोड होगा, ये अभी अपलोड जस्ट करेंगे 10 मिनट के अंदर में चला जाएगा। इसके बाद फिर शाम में करेंगे, हर रोज 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे, तभी जाके आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज एग्जाम का बहुत कम समय है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं, और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।